बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 21 प्रॉपर्टी प्लांट एंड IS 16। कौन सा लेक्चर है? 21। अब मैं आपके सामने वो पिक्चर लाने लगा जो पेपर में आएगी। कौन सी पिक्चर? पेपर की। यही पास पेपर है। ये क्या है? पास पेपर ही है। ब्रैकेट में ना कल लिख दीजिएगा कौन सा है। जरा पढ़ें। इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर अ नोट। प्रिपेयर अ नोट। प्रिपेयर अ नोट। नोट का दूसरा नाम डिस्क्लोजर। नोट का दूसरा नाम डिस्क्लोजर। अब एक जुमला बोल रहा हूँ, सारी लाइफ में इंशाल्लाह इस्तेमाल होगा। नोट कुछ नहीं है। नोट कुछ नहीं है। लेजर को स्टेटमेंट की शक्ल में लिखने का नाम है। लिखो, काम का जुमला है। नोट कुछ नहीं है। लेजर को, बोले, लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम, पीछे चला जा, पीछे चला जा। नोट कुछ नहीं है। लेजर को, बोले, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम है। क्या बोला? लेजर, सॉरी, नोट कुछ नहीं है। लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम है। तो ये डर तो निकाल लें कि यार ये जो पेपर में नोट बनाना आता है ये क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेजर को स्टेटमेंट में लिखने का नाम है। कैसे? देखिएगा ज़रा। अगर मैं आपको कहूं कि डेटर अकाउंट है, क्या है? तो ये उसकी और ये उसकी, एक इसका 400 रुपये अज्यूम कर लेता हूँ। क्रेडिट सेल्स होंगी, डेटर डेबिट, कैश रिसीव्ड होगा 500 रुपये, बैलेंस CD कितना? 900 रुपये। बन गया लेजर। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बनाऊंगा? ओपनिंग बैलेंस कितना? 400 और है डेबिट, एड क्रेडिट सेल्स कितनी? 1000। डेबिट है, डेबिट डेबिट आपस में लेस कैश रिसीव्ड कितना? अब ये क्या है? क्रेडिट है, तो क्या लगाऊंगा? क्रेडिट लिख दें या ब्रैकेट लगा दें? कहाँ पहुंच जाऊंगा? क्लोजिंग बैलेंस पर। कहाँ पहुंच जाऊंगा? क्लोजिंग बैलेंस पर। कितना जी? 900। कौन सा? डेबिट नेचर। ये है टी अकाउंट, ये है स्टेटमेंट फॉर्म। तो नोट कुछ नहीं है। लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम है। और अकाउंटिंग में डेबिट डेबिट आपस में, क्रेडिट क्रेडिट आपस में, डेबिट क्रेडिट आपस में लेस होते हैं। अब ज़रा देखिएगा क्वेश्चन। आज हमारा काम बढ़ जाएगा क्योंकि पहले बनाऊंगा टेबल, फिर जर्नल एंट्रीज, फिर लेजर और लास्ट में नोट। तो आज तो मैं चारों काम करूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं पास पेपर की प्रैक्टिस में जाना शुरू करूंगा मैं इसको क्या करता जाऊंगा? शॉर्टकट करता जाऊंगा, श्रिंक करता जाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज पेपर में इतना टाइम तो नहीं होगा। एक क्वेश्चन में मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाऊंगा ताकि जब मैं इसको कट करके शॉर्टकट लगाऊं
तो कोई बच्चा परेशान होगा तो वो इस क्वेश्चन पे जाएगा और फिर देखेगा कि सर ने जिस चीज़ को स्किप किया वो मैंने कैसे याद रखनी है मेन आंसर में लाने के लिए। ओके, बच्चियों बातें नहीं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू शेयर दिल लिमिटेड, ठीक है। बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट वर अक्वायर्ड ऑन ₹4 एंड ₹। मेरा ईयर एंड कब है ये देखें, पहले दिन मेहमान नवाजी तुम्हारी कर रहा हूं, बाद में ईयर एंड चेंज कर दूंगा। क्या होगा नोट अभी पूरा बताऊंगा। ये इनकी बाइंग डेट है, एक एसेट, दूसरा। अच्छा, जब स्टोरी थी पहले 12 लेक्चर्स की तो एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एसेट्स भी ले आया करता था, यानी बिल्डिंग भी आ रही, प्लांट भी आ रहा, मशीन भी आ रहा। 12 से ऑनवर्ड जब रीवैल्यूएशन करवा रहा था एक ही क्लास ले रहा था, ऑल्दो उसमें एसेट ज़्यादा कर दिए थे ताकि डिस्पोजल करवा सको। आज 2 क्लासेस हैं, एक क्लास का नाम और एक का बताया था सब्सिक्वेंटली या कॉस्ट मॉडल लगाऊंगा या कॉस्ट मॉडल लगाया तो जो कॉस्ट होगी उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखता रहूंगा और WDV आ रही होगी बैलेंस शीट डेट में। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन मॉडल हुआ तो रीवैल्यूड अमाउंट आ रही होगी। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बोथ एसेट इज समराइज्ड बिलो। ये 2 क्लासेस, ये इनका डेप्रिसिएशन मेथड, एक पे एक पर ये लाइफ 20 साल और ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बिल्डिंग और इक्विपमेंट। अच्छा, इक्विपमेंट पर रीवैल्यूएशन नहीं पूछ सकता, क्यों? WDV मेथड है। ओके, तो रीवैल्यूएशन हमेशा किसके साथ होगा? अब आपके जहन के 2 हिस्से बनेंगे। बिल्डिंग किस पे चल रही होगी? रीवैल्यूएशन मॉडल पे। उसके लिए तो ये टेबल बनेगा। और ये किस पे बन रही होगी? इसके लिए डायरेक्ट लेजर बन जाएंगे, इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब सुने, जब रीवैल्यूएशन पे जाता हूं तो कितने लेजर होते हैं? 4। एसेट अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। ओके हो गया? तो 4 तो वो बनेंगे ही बनेंगे। भाईजान 2 तो कम से कम जरूर बनवाएंगे, एक इक्विपमेंट एसेट अकाउंट, दूसरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगी, और अगर उसने कहा WDV तो नहीं बनेगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? आगे चल सकता हूं। एसएल ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन एन, ये वही लाइन है। साथ ये भी लिख सकते हैं ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, वो हमें पता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को न्यूलिफाई करना। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमिन्ड बाय एक्यूरेट वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी ऑन ईयर स्टार्ट ईयर एंड सिखाया हुआ है। 15 और 16 को, ये 15 की रीवैल्यूड अमाउंट और ये 2 साल, खाली साल कोई नहीं है। कहता है इक्विपमेंट कॉस्टिंग 35 मिलियन वाज परचेज्ड ऑन। अब ये कब है? ये कब है? अगले साल। एडिशन आया, सिखाया हुआ है। कौन सा मेथड लोगे? रेट क्या लोगे? अच्छा, हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 14, कितना लिया? आधा बेच दिया। 25 कॉस्ट है जो बिक गया, 25 कॉस्ट है जो, तो इसका मतलब एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है। किस में? कॉस्ट मॉडल में। और इसमें क्या है? बाइंग है, और आगे चल के रीवैल्यूएशन है। ओके हो गया? ये तुम्हारे लिए इररेलेवेंट है। अभी तुम ध्यान में रखो, सर हमें कह रहे हैं बिल्डिंग के लिए टेबल बना दो। अभी रुक जाओ। फिर सर कह रहे हैं, कहाँ है, दिसंबर 16 तक की अकाउंटिंग एंट्रीज बना दो, दिसंबर 16 तक के लेजर्स बना दो। और सर ने कहा नोट तो कुछ भी नहीं है, क्या है?
लेजर की, तो जब तक लेजर नहीं दोगे नोट नहीं बन सकता। फिर नोट जब बनेगा तो पता चल जाएगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, लेजर से उठा के सर ने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। और इसका क्वेश्चन आता है 20 नंबर का कि नोट बना दो। अब मुझे बताओ कितनी देर लोगे मंजिल पे पहुंचने के लिए? 10 मिनट। 5 मिनट में नहीं होगा, 10 से 15 मिनट है आपके पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आओ बच्चों, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, पहले मेरे साथ टेबल बनाई, ये ना आगे जाके कोई गलती पकड़ी जा रही हो। कब बाई किया? 1/1/14 को। कितने की बिल्डिंग ली? 450 की। बेटा बातें नहीं। पहली डेप्रिसिएशन कब होगी? लाइफ कितनी है? 20 साल। कर दें डिवाइड। 22.5 माइनस कर दें 427. ये WDB आ गई। कब है रीवैल्यूएशन? ईयर स्टार्ट में। कितनी अमाउंट आई रीवैल्यूड की? शो करवाएं भाई। 456। खुशी गम? कितनी खुशी? 28. एक बच्चा या एक बच्ची बोला करें ताकि खुशी सही रहे। खुशी में लिख दूं और गम को नील रखूं? खुशी आगे ले आऊं? आगे लाकर 61 को डेप्रिशिएट कर दो, खुशी को तकसीम कर दो। किसे दोगे खुशी? जिससे बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? बिजनेस के ऑनर से। ठीक है, और ऑनर के लिए रिटेन अर्निंग्स होती हैं। 456 डिवाइडेड बाय, और उधर 28.5 डिवाइडेड बाय, बोलो भाई डेप्रिसिएशन 20, और दूसरी तरफ 1.5। कितनी WDB आई? 432। कितना सरप्लस रह गया? 20। फिर 1/1/16 को दोबारा वैल्यूअर आया। दिखाएं जी कितनी वैल्यू लाया? 378 आए जी, 378। खुशी गम? कितना गम? पुरानी खुशी कितनी पड़ी है? कर दूं उसे ख़त्म? खुशी ख़त्म करके गम कितना रह गया? लिख दूं? ओके जी। अब आएगा साल का आखिरी दिन। क्या करूंगा? 378 डिवाइडेड बाय, और दूसरी तरफ 27 डिवाइडेड बाय, कितनी आई डेप्रिसिएशन? 20। इधर कितना आया? 1. ये क्या बचा? 350। ये क्या बचा? 25.5। इसकी एंट्री नहीं होनी। ये ना फाइनल पेपर में इस तरह क्रॉस करके आओ। फाइनल पेपर से पहले तक टर्म टेस्ट में भी नहीं ऐसे करना, सिर्फ याद रखने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ कि इसकी एंट्री नहीं होगी। यहाँ तक कोई इशू हो पूछ लो। जी सर जी। नहीं भाई, वो पहले डेबिट है तो उसको रिवर्स करना होता है। जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। इसको ऐसे ही करना है बेटा। आप सुने भाई, इसके बाद क्या करनी थी? एंट्रीज। ज़रा बिल्डिंग से रिलेटेड आप एंट्रीज कर लो, मैं साथ मशीन को भी लेके चलूँगा। आप बिल्डिंग से रिलेटेड सारी एंट्रीज कर लें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। सबको करने दें, सबने फीस दी हुई है। थैंक यू जी भाई। अच्छा वो वाली दो। आओ मेरे दोस्तों, एक्सक्यूज मी, अब ज़रा ध्यान से देखें। हेलो, इस टेबल को एंट्रीज में कन्वर्ट करने लगे हैं। इस टेबल को एंट्रीज में कन्वर्ट करने लगे हैं। ठीक है, पहली एंट्री किस डेट को होगी? 1/1/14।
बिल्डिंग डेबिट होगी और बैंक क्रेडिट होगा। कितने से? 450। ये दोनों बच्चा बच्चियों में से एक बोले। चलो बच्ची को बोलने दो, आगे बोले भाई। 31, 12, 14। ये दूसरी बच्ची ना शुरू हो जाए। ओ जी जी आ गया भाई आ गया। अब जरा ध्यान से 2 in 1 होगा। दो चीजें डिशेस सामने है, एक स्पून इधर से और एक स्पून इधर से। ये बिल्डिंग को अक्वायर किया। अब किसे अक्वायर करूंगा? इक्विपमेंट को। किस डेट को? इसी डेट को। इक्विपमेंट को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। आपने किया ना, वो तो आपको समझाने के लिए किया ना। अब यहां से देखेंगे, नहीं इकट्ठा नहीं, ऐसे करेंगे आप। पहले मैंने आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, आपने कर लिया ठीक है। अब आप आगे इक्विपमेंट की एंट्रीज लिखेंगे। पहले दिन मकसद ये होता है कि सारे या स्केच आपको मिल जाए, उसके बाद कहानी आगे चलती है। इक्विपमेंट डेबिट बैंक कितने से जी? 50। इसी तेज करता। अब क्या होगा? 31, 12, 14। डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन की एंट्री में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। पहले मैं बिल्डिंग की लिखने लगा हूं। कितनी है? 22.5। रोज पूरा स्केच नहीं बनेगा, ध्यान में रखिएगा। रोज पूरा स्केच नहीं बनेगा। अब इसी दिन डेप्रिसिएशन होनी है किसकी? इक्विपमेंट की। आ जाए इधर। इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट कितने का खरीदा? 50 का। कितने का? बैलेंस सीडी 50 का। ओके है। अब दोनों बच्चे जरा खामोश रहे, बॉय भी और गर्ल भी। 31, 12, 14 को जो सीडी है वो 1-1-15 को, मैंने कहा चुप रहे, 1-1-15 को बीडी। ओके हो गया। मुझे ये बताएं, इसी 1-1-15 को एसेट बाय हुआ? आए जी। 1-8-15 को बाय हुआ। कितने का? 35 का। आ जाए इधर। इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? मैं कह रहा हूं चुप हो जाओ। टोटल किया तो 85, इधर भी 85, इधर भी। सिखाना यह था कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए बगैर एसेट अकाउंट पूरा हो जाता है, इसके लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना जरूरी। 1-1-16 को ये क्या बन जाएगा? बीडी। जाने वाला जाएगा 30-6-16 को। ये देखिए 30-6-16 को कितना डिस्पोज ऑफ हुआ? इक्विपमेंट कितना? हाफ। कौन सा? जो 1-1-14 को खरीदा था। ये लिखा हुआ, पढ़ लो दोबारा। 1-1-14 को खरीदा गया एसेट हमें छोड़कर चला गया 30-6-16 को। 30-6-16 को डिस्पोजल हुई। एंट्री होती थी डिस्पोजल डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट। 50 का आधा 25। ये कितना हुआ? 85। ये कितना हुआ? ये कितना है? ओके हो गया। अब इधर आ जाए। 31, 12, 14 को पहली दफा डेप्रिशिएट करूंगा। ये देखे मैंने एक टेबल बनाया है। इसके कितने हिस्से कर दिए मैंने? 2। क्यों? आधा चलता रहेगा, आधा छोड़कर, इसलिए पहले ही 2 टेबल बना लो। एक को रिटेन कर लेंगे, एक को डिस्पोज ऑफ कर देंगे।
31/12/14 को डेप्रिशिएट करना है, जाकर देखें मेथड कौन सा था और रेट, ये देखें बाइंग डेट क्या है, डेप्रिसिएशन डेट, कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, पूरे 25 का 10% ले, इधर भी बाकी बचा 22 इधर भी। मेरा पहला साल पूरा हो गया, बाद में आऊंगा, अब इधर जाने लगा हूं। ये किसकी डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग की। अब किसकी लूंगा, इक्विपमेंट की। जाके बताएं 31/12/14 की अभी कैलकुलेट की है, ये देखें 2.5 2.5 कितनी हुई, एंट्री पास कर दूं, ये कर दी एंट्री पास, कुछ कह रहे ओके हो गया, ओके। अब सुने, रीवैल्यूएशन कब होनी है, 1/1/15 को, 1/1/15 को। इसका मतलब है 1/1/15 की सुबह को रिवर्सल होगी, क्या एंट्री होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और बिल्डिंग अकाउंट कितनी डेप्रिसिएशन से, ये ना लूं, क्यों ना लूं, ये तो इक्विपमेंट की है, मुझे सिर्फ किसको रिवर्स करना है, कितना रिवर्स करूं, 22.5 यहां तक कुछ पूछना। अब टेबल मेरी मदद करेगा, किस चीज के लिए, रीवैल्यूएशन सरप्लस के लिए। एंट्री किस डेट को होगी, एंट्री होगी क्या, बिल्डिंग डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से, 28.5। अब साल का आखिरी दिन आएगा, क्या होगा, 31/12, एडिशन किस डेट को है, 1/8/15 को। इधर आ जाए, इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, इक्विपमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट कितने का खरीदा जी, 35। बेटा बातें नहीं। अब आ जाएगा साल का आखिरी दिन, कौन सी डेट होगी, 31/12/15। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी, बिल्डिंग की। मौजूद है भाई, मौजूद है, कितनी है, 24। इसी दिन ट्रांसफर होगा 31/12/15 को। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, बेटा बातें नहीं, कितना, 1.5। यहां तक ओके, कुछ पूछना हो। अब इसी 31/12/15 को क्या होगा, कौन डेप्रिशिएट होगा, इक्विपमेंट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब किसके लिए, इक्विपमेंट के लिए। आ जाए भाई, 31/12/15, ये 15। ओपनिंग में कितने एसेट्स है, ये देखो, और एडिशन कितनों की है, डेप्रिसिएशन ऑन, मेथड कौन सा है, यहां पर। अब ध्यान से भाई, 50 - 5, ये 5 कहां से आएगा, यहां पे कैलकुलेट नहीं किया था, कितना लिखा था, 5 5 5 5 5।
एसेट के बीडी में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी माइनस किया तो WDV आ गई, यही होता है। अब इसमें कोई डिस्पोजल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट क्या करूंगा, कितने %, कितना बना 4 इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो? एडिशन हुआ कितने का, मॉडल कौन सा है और मेथड कौन सा है, क्या लगाऊंगा, फ्रैक्शन लगाऊं, यहां से यहां तक कितना बना, शाबाश कर दो 1 टोटल कर दो 5.95। अब मेरे साथ रहना यहां, क्योंकि मुझे अलहदा वर्किंग चाहिए जाने वाले के लिए। अब इस पे 10% लगा दें 2. उस पे भी 10% लगा दें 2.25। बोलें जी, बोले भाई 20 पॉइंट। यहां तक कोई इशू है तो पूछ ले, कुछ पूछना, आ जाए इधर। बोलें जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यार कूलिंग थोड़ी तेज कर दे यार, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है जी। कितनी है 5.95, 5.958। ये 31/12/15 तक की स्टोरी पूरी हो गई, ठीक है। काइंडली जरा बिल्डिंग से रिलेटेड चारों जो लेजर्स हैं उनको आप 31/12/15 तक ले जाएं जल्दी से। बिल्डिंग से रिलेटेड 4 लेजर्स कहां तक ले जाएं, 31/12/15 या 1/1/16 तक। 5 मिनट हैं आपके पास। आओ बेटा, आ जाए बेटा। बिल्डिंग को बाय किया 1/1/14 को, बिल्डिंग डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से, और बाद में ये बैलेंस CD कितना, टोटल भी और इधर भी 450। ये CD क्या बन गया, 1/1/15 को 450। अब इधर आए, 1/1/15 को रीवैल्यूएशन होने लगी, 1/1/15 को हमने रिवर्स किया, जिसके रजिस्टर पे पूरा सोल्यूशन होगा सिर्फ वो क्लास के बाहर जाएगा, माइंडेड। रिवर्स कर दूं, बिल्डिंग को क्या करूं, क्रेडिट कितने से 22 पॉइंट। अब यहां रुक जाए, इधर आ जाए। 1/1/14 को बाय किया तो कोई बीडी नहीं है, 31/12/14 को डेप्रीशिएट किया, और ये है बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन कितनी, लिख दूं 22.5 और बैलेंस CD भी। क्यों बैलेंस CD आया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, रीवैल्यूएशन स्टार्ट में है। शाबाश बेटा, जो लगा रहेगा वो इंशाल्लाह जल्दी ही कॉलेजेस से निकल के आर्टिकल्स पे चला जाएगा, और जो नहीं लगेगा वो फिर आपको पता है क्या करता रहेगा। मैं दुआ करूं आप दवा भी तो करें ना बेटा। पहली लाइन में ही ऐसा डीमोटिवेटिंग फैक्टर कि यार कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर फ़ायदा इतना कुछ करने का यार। बहुत मेहनत से वालिद साहब पैसे देते हैं, आई कैप को भी और राइस को भी और हॉस्टल को भी। प्लीज़ अब आए, इस साल की डेप्रिसिएशन कौन सी, लेकिन उससे पहले 1/1 को रिवर्स करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग 22 पॉइंट। अब 31/12/15 को डेप्रिशिएट किया था कितना, 24। ये आ गया, जमा कर दें 46 पॉइंट, इधर भी 46 पॉइंट, इधर कितना लिखो 20। यहाँ तक कोई इशू किसी बच्चे को, रीवैल्यूएशन सरप्लस में आ जाए। कब किया, 1/1/15 को बिल्डिंग डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ये आया 28 पॉइंट। इसको क्रेडिट कर दूं, और डेबिट किसे किया था, बिल्डिंग को कितने से 28 पॉइंट। बिल्डिंग को टोटल कर दें
478.5, 22.5 माइनस कर दें 456। कोई इशू है तो पूछ लें। और ये है 456 जी, कहाँ पर, सॉरी बेटा सॉरी, 470। अब 0.5 भी है। अब ये जो बैलेंस CD है ये बैलेंस BD बन जाएगा 456। अभी यहां रुक जाए। 1/1/15 को ये फिगर आई थी, 31/12/15 को ट्रांसफर की। ये देखें जहां फिंगर है 1 पॉइंट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ, रिटेन अर्निंग्स ये 28.5 है। 1.5 माइनस करें जी 20, यार ये कमेंट्री ना करें, पीछे खामोशी से बैठे। 28.5, ये 27 यहाँ BD बन जाएगा। इधर आ जाए। 1/1/15 को रिटेन अर्निंग्स का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। आखिरी दिन कितना आया, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स। आप फॉर्मेट शुरू करो। यहाँ कितना आया 1 पॉइंट, इधर कितना आया 1 पॉइंट, इधर कितना आया 1 पॉइंट। ये 1/1/16 को BD बना 1.5। सिर्फ सॉल्यूशन फ्रेम में लीजिएगा। यहां पहुंचे थे हम, 31/12/15 कर लिया हमने। बिल्डिंग का CD लिख दिया, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD लिख दो 24, सरप्लस का BD लिख दिया, रिटेन अर्निंग्स का भी BD लिख दिया। अब आखिरी साल है। अब मुझे बताएं डिस्पोजल कब हुआ। 30/6/16 देखते जाइएगा। इक्विपमेंट गया या बिल्डिंग गई, पूरा गया आधा गया, आधा गया। अब जो जाएगा पहले उसकी डेप्रिसिएशन ले लूंगा, जो जाएगा उसकी डेप्रिसिएशन कब से, 1/1/16 से कब तक। मैं कहता हूं ये चला गया, अज्यूम कर रहा हूं ये दोनों हैं एक ही चीज। 20 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय कितना बना 1.0101। अब ये क्या है, जाने वाले की फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन। ओके, ये चला गया। अब ये 31/12/16 को उसकी डेप्रिसिएशन है जो रुक गया। जो रुक गया वो पूरे कितने % लगा दो, 2.025। ओके है, ये भी डेप्रिसिएशन है, ये भी डेप्रिसिएशन है। ओ भाई ये भी डेप्रिसिएशन है। अब इधर आ जाएं, जो नॉर्मली हम एक्सपेंस में लिखते हैं, उधर यही लिखा था ना 5.958, यही लिखा था। आ जाए शाबाश, अब दुआ करें लिखा जाए। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग, मुझे एसेट की कॉस्ट का BD बनाए इक्विपमेंट का। ये इसकी क्या है कॉस्ट, ओपनिंग कॉस्ट। मुझे अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD बताएं। ये 31/12/15 है। यहाँ कितना है 5.95 जमा कर दें। टोटल का कॉलम भी चाहिए मुझे, ये बंद कर दीजिए इसको। अच्छा, अब यहाँ 10.958 BD में 10.958। अब आ जाए ये ओपनिंग कॉस्ट, इसमें से माइनस करें 10 ये क्या बचा, ओपनिंग WDV। इसमें से माइनस करनी है डिस्पोजल की ओपनिंग WDV, डिस्पोजल की। वेल डन, शाबाश। अब जरा ध्यान से
डिस्पोजल की क्या चाहिए? 31, 12, 15 का दूसरा नाम 1 1 मिल गई। कितनी है? 20 पॉइंट। भाई समझ आ रही? अब इन तीनों का नेट दे मुझे, इन तीनों का नेट दे। 53.79। ये कौन से एसेट्स हैं? ध्यान से बोलना। ये जो पूरा साल यूज हुए, इस पे कितने % लगा दो? 5.3792। एडिशन हुआ? एडिशन हुआ, वो तो पिछले साल हुआ था, और वो इसमें हेलो, वो इसमें शामिल है, वो इसमें शामिल है। तो डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑन कितनी है? 1, इधर चला गया यार, थोड़ा बताना जरा कितनी फिगर है? 5.3792 और जाने वाले की 1.01। बोले भाई 6.39। अब 1 मिनट खामोशी से जवाब देना। ये क्यों नहीं लिखी? ये तो पूरे साल इसमें आ गई। सर अंसारी मिटाना है तो मिटा दीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात? उधर चला जाऊं, देख लेना, बड़ी मुश्किल से इधर आया वो। चलो ओके बेटा, अब आ जाए बेटा 31, 12, 15 हो गया। अब क्या आएगा? 1 1 16। क्या करूंगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग। कितनी डेप्रिसिएशन जी? कितनी? 24। रिवर्स कर दो? कर दिया बेटा, बातें नहीं, कमेंट्री नहीं प्लीज। जब रिवर्स किया तो बिल्डिंग से निकाल दो, जब रिवर्स किया तो इधर से भी निकाल दिया। नहीं निकाला अभी, ये आ गया 24। इधर से भी आउट हो गया और इधर से भी आउट हो गया। यहां तक कुछ पूछ लो। इसके बाद रिवैल्यूएशन हुई, 1 1 16 को हुई भाई, 1 1 16 को ही। ये है क्या? एंट्री पास करो। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट पीएनएल डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट। कितने से बिल्डिंग क्रेडिट करूं? सरप्लस कितने से डेबिट? पीएनएल कितने से डेबिट? अब आए जी, सरप्लस कितने से डेबिट? 17 से 27 से, तो बिल्डिंग 27 से क्रेडिट। पीएनएल डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट। ये 456 है। कहाँ पहुंची बिल्डिंग? 370। ये लिखा हुआ होता है यहाँ पे, भाईजान थोड़ा सा साइड लोगे। 378। आ जाए इधर। रिवैल्यूएशन सरप्लस किधर है? ये है। 27 बीडी था, खत्म हो गया। क्या बचा? नील। 27। यहां तक कोई इशू? ओके। रिटेन अर्निंग्स में नहीं गया, तो जो बीडी है वही सीडी हो गया। 1.5 1.5। अब इधर आ जाए। कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की? 21 की। क्या एंट्री पास करूं 31 12 16 को? डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी? बिल्डिंग की। कितनी जी? नहीं भाई, बाद में लिख देंगे, एंट्री बाद में ही होती है। कितनी भाई? 21। अब डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 21, टोटल 45। इधर भी 40 और इधर 21। इधर आने लगा भाई, उधर तो नहीं डिस्पोजल। आऊंगा अभी, 1 मिनट।
वो एंड पे भी कर ले, कोई इशू नहीं है। बिल्डिंग की स्टोरी में कुछ बाकी हो तो देख लें। एंड है। इक्विपमेंट पे आ जाऊं। इक्विपमेंट क्लोज हो चुका। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आई पहले ये बताएं। 6.39। टोटल करें 17.34। अब जरा ध्यान से, ये क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल किस डेट से किस डेट तक? बाइंग से 1, 2, 3 जमा कर दे। 5.7625 याद रहेंगी तीनों फिगर? ये रेड मार्कर पकड़ना। आओ बेटा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट तीनों का जमा बता दो। 5.7625। इसमें कितनी फिगर्स है? 1 जमा 2 जमा 3, इसे कह दिया 1, इसे कह दिया 2, इसे कह दिया 3। ओके हो गया। अब जब एसेट जाता है तो क्या एंट्री होती थी? डिस्पोजल डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट अपनी कहाँ है इसकी कॉस्ट? 25। अभी इसमें लिख लेंगे कुछ कैश ताकि गेन लॉस यहां से आ जाए। कैश नहीं है, चलो फिर सारा लॉस ही लिख दो। कैश 0 लिख दो। 30, 6, 16 को सारा लॉस लिख देते हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल कितना? 19.2375। कोई मसला नहीं। 25 और इधर भी 25। यहां तक कुछ पूछना? हेड डाउन करें, हेड डाउन करें जरा, हेड डाउन करें भाई प्लीज, रिक्वेस्ट है। थैंक यू। अल्लाह आपसे बहुत राजी हो जाए, आपको कामयाब करे। हाँ हाँ कोई इशू नहीं, मेरे पास जगह नहीं बची थी। आप कॉस्ट में से WDV माइनस कर दें, यहाँ पे WDV लिख दें, इसमें से ये माइनस करके WDV लिखवा दें। क्या आ रही है? 19.2375। हाँ जी हो जाए, आप हो जाए, आप हो जाए जी भाई। क्लोज कर दो जी। कितनी चली गई? 5.7625 माइनस कर दें 11.5872। कभी हम भी तुमसे थे आशना, तुम्हें याद हो के। अब वो इंट्रो के MCQs आओ, आ जाओ, आओ के बच्चों, अब आओ, आ गए? आए जी। देखें ये है वो नोट जो पेपर में मांगता है। ये है नोट। रिक्वायरमेंट पढ़े, प्रिपेयर अ नोट। अब सुन ले नोट क्या होता है। बैलेंस शीट डेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में नजर आते हैं। वो फिगर बैलेंस शीट में कैसे पहुंचती है? कॉस्ट माइनस वो जो बैलेंस शीट में WDV कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू नजर आ रही होती है, नोट उसकी एक्सप्लेनेशन है। और जो नोट में नजर आएगा ये बोर्ड उसकी एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब जिंदगी यहां से शुरू हुई, ये जर्नल में रिकॉर्ड हुए, ये लेजर बने, लेजर क्लोज हुए, क्लोज होकर ट्रायल बैलेंस में गए। अब ट्रायल बैलेंस से नॉन करंट एसेट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। तो इसका मतलब है आज नोट में
बैलेंस शीट की फिगर की ब्रेकअप है और बैलेंस शीट में एक है कॉस्ट और एक है, अब रुक जाओ, बिल्डिंग को क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके चल रहे हैं तो बिल्डिंग कॉस्ट पे नहीं होगी, रिवैल्यूड अमाउंट पे होगी। आए पढ़ते हैं। शेर दिल लिमिटेड, वाकई शेर ही था। नोट्स टू द इंट्रो की बुक, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5, उनमें से एक, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31/12, तो इसका मतलब 15 क्यों बनाया? 16 पे पहुंचने के लिए। 14 क्यों बनाया? 15 पे पहुंचने के लिए। ओके, तो फिर पहली दुआ क्या होगी? यार पेपर में जो साल आए वो थोड़े हो ताकि इतनी वर्किंग ना करनी पड़े। ओके हो गया। ये नंबर खुद आर्बिट्रेरी दिया है मैंने आपको। कुछ दिनों के बाद मैं आपको कोटेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये कौन है और ये कौन है और ये कौन है? ये क्या लिखा? क्या नहीं लिखना? क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये रिवैल्यूड पे है, ये कॉस्ट पे है। कॉस्ट लिखूंगा तो इसके लिए कंफ्यूजिंग है। क्या वर्ड बोला करूंगा? इसमें कॉस्ट भी आ जाएगी, इसमें रिवैल्यूड अमाउंट भी आ जाएगी। क्या चाहिए? किस साल का? किसका? जाओ लाओ 2016 बिल्डिंग के अकाउंट का बीडी लाओ 456। लिख दो भाई, लिख दिया भाई, लिख दिया। आप सुनो, लिख दिया। अब सुनो, रिवैल्यूएशन कब हुई? साल के पहले दिन। वैल्यूअर ने वैल्यू देने से पहले क्या कहा? एसेट को उसकी अभी कहां पड़ा हुआ है? रिवैल्यूड अमाउंट पर। आपने ये एंट्री पास की, क्या की? अक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग, इसको ट्रांसफर करना भी कहते हैं। क्या करना? ट्रांसफर करना। आराम से चलना, ट्रांसफर करना। ये क्या लिखा हुआ है? अब मेरे साथ रहना, सारी टेक्निकल बातें अब होनी है। डेबिट है, क्रेडिट है, ये डेबिट है और ये क्या है? क्रेडिट है। तो ब्रैकेट लगाऊं, कितनी फिगर लिखूं? 24। ध्यान से देखना, रीवैल्यूएशन हुई 27 और 27, 27 और 27। बिल्डिंग क्या हुई? क्रेडिट हुई। ये क्या लिखा हुआ है? तो लेजर में रीवैल्यूएशन की वजह से बिल्डिंग डेबिट हुई या क्रेडिट? क्रेडिट हुई। तो ब्रैकेट लगाऊं, कितने पे? बिल्डिंग में 2016 में कोई एडिशन हुआ, अगर मैं ले आता तो सांस निकल जाता, और अभी कोई डिस्पोजल भी। इसमें से ये दोनों माइनस करो, 370। उधर बिल्डिंग के लेजर में जाओ, जाओ जाओ जाओ। तो इसका मतलब नोट क्या है? लेजर को सर अंसारी के बताए हुए फॉर्मेट में स्टेटमेंट शक्ल में लिख देना। तो ये कुछ नहीं है, ये तो पोस्टिंग है। सारा खेल तो यहां है। अब ध्यान से, इक्विपमेंट तुम करवाओगे। क्या चाहिए इक्विपमेंट के लेजर से? बोलो। 80। रीवैल्यूएशन पॉसिबल है? इसको तो ट्रांसफर कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ये किस पे है? कॉस्ट मॉडल पे। ट्रांसफर भी नहीं होगा और
2000 बच्चियों बातें नहीं ना, कमेंट्री नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। इक्विपमेंट में कोई एडिशन हुआ 2016 में, डिस्पोजल हुआ, जाने वाले की कॉस्ट 20। अब जरा देखना ये 85 क्या है, डेबिट या क्रेडिट, और ये क्या है, तो डेबिट ओपन छोड़ दूंगा, क्रेडिट पे करो नेट। जाओ इक्विपमेंट के लेजर में, आ गया। ये कौन है, इसकी अपनी नेचर, तो यहां जब क्रेडिट लिखूंगा तो खुला छोड़ दूंगा, जब डेबिट लिखूंगा तो क्या चाहिए, किसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, बोलो 24। क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ट्रांसफर किया, कहां किया, कहां किया, कहां किया, कहां है, ये है, तो इसे क्या कहूंगा, ट्रांसफर। लेजर पे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कल आके मैंने क्या नहीं करनी, एंट्रीज नहीं करनी। कितना ट्रांसफर किया, 24। रुको, ये क्या है, क्रेडिट, ये क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। लाओ बिल्डिंग का, हेलो हेलो हेलो, कितना है, 21 है। कोई एसेट जो मुझे छोड़कर चला गया, अगर बिल्डिंग का कोई एसेट मुझे छोड़कर जाता तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकालता तो क्या करता, डेबिट करता, क्या लगाता, लिख दूं 0 कर दो। जाओ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में, देखो कितना आया, ये कौन, रिवैल्यूड अमाउंट, ये कौन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में दिस, क्योंकि माइनस करना है तो आप क्या लगा दो, इसमें से ये माइनस कर दो। अब जब बैलेंस शीट देखोगे तो बिल्डिंग की क्या वैल्यू आ रही होगी, और इसके पीछे पूरा एक समुंदर होगा, शेर दिल का दिल होगा जो ये सारा बनाएगा। चलो रुक जाओ, अब तुम करवाओगे इक्विपमेंट। बच्चियों कमेंट्री नहीं मेरा बेटा, मुझसे पूछ लो अगर कोई सवाल है तो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 10.95, ट्रांसफर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 3,917, डिस्पोजल हुआ, जाने वाले की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकाली, कितनी निकाली, 5.76, ब्रैकेट लगा दूं, क्यों, ये क्रेडिट, लेकिन ये डेबिट, कितना, आंसर चेक कर लो जरा, 76, बोलो भाई, 5.872। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में जाओ, सीडी ढूंढो, यही है। अब ये कौन, भाई जुल्फे बाद में सेट कर ली यार, जुल्फा वाली सरकार, कमाल हो गया मेरी जान यार, कमाल ही हो गया यार, शेर दिल गंजा है भाई। चलो इसमें से ये माइनस करो, 48.41, बीबी तुम अक्सर गलत बताती हो, 48.41, शाबाश। लेफ्ट टू राइट टोटल करना है, इसके मार्क्स होते हैं, ये लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं, ये लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं। इंट्रो की बुक्स में ये सारी बातें हमने कही हुई हैं। पहला काम एंटिटी का नाम, दूसरा काम रिपोर्ट का नाम, तीसरा काम पीरियड के लिए, चौथा उसकी हेडिंग, पांचवा
रुपी इन, और अगर राउंडिंग ऑफ किया है तो वो भी बताना होता है। अब सुनो, आखिरी 3 मिनट। मेजरमेंट बेसिस का मतलब इसके लिए कौन सा मॉडल यूज किया? बिल्डिंग के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल, इक्विपमेंट के लिए डेप्रिसिएशन मेथड, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी होती। इधर भी सॉरी 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 लिख सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स, और इधर 10%। अगली बात सुने, इंशाल्लाह कल ये भी फिल होगा, उसे कहते हैं सब नोट। क्या कहते हैं? सब नोट। अभी मेन नोट है, आगे इसके सब नोट आएंगे। टोटल आप फिल कर दें या मैं कर दूं? चलो मैं कर, माशाल्लाह होमवर्क करवाओ बेटा। टोटल भाई टोटल करवाओ जी। 540, 430 बेटा प्लीज। बेटा बातें नहीं। ट्रांसफर 24, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 27.3917, डिस्पोजल के लिए 5.7625। करो भाई, पहले इसका टोटल करें। 32.5872। अब इसमें से ये माइनस कर दें, इसमें से ये माइनस कर दें। फोर 5.41। अब इसमें से ये माइनस करें, ये आंसर आ रहा है। इन दोनों को जमा करें, सॉरी इन दोनों को जमा करें, ये आंसर आ रहा है। लेफ्ट टू राइट जमा करें, चेक करें भाई, चेक करें। कर लिया चेक? आज के लिए बच्चों इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।